समीन, जल्दी से मुंह हाथ धो, चेंज करो और चलो। क्यों? मामा की फ्रेंड जिद करके बैठी हैं कि वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएंगी, तो जल्दी करो, हरी अप। ओके? इसको मैं क्या कहूँ, समझती ही नहीं है कि एक बार का कहा तो असर करता ही नहीं है। पता नहीं कितनी बार कहना पड़ेगा। तौबा है भाई, बहुओं की तारीफें कर कर के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और समीन कौन सी ऐसी परस्तान की परी है जो उस पे वारी सदके जा रही थी सारी। तो आपको क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? मैं नहीं बुला रही थी भाई, मेरे पीछे पड़ी हुई थी, सोचा चलो आज बुला ही लेती हूँ। मुझे क्या पता था दिमाग से खाली है। हंसी आ रही है? हाँ, मेरे गुस्से पे हंसी आ रही है। छोड़े आप गुस्सा, छोड़े, चले कुछ ऑर्डर करते हैं, मजे का, चले। ऑर्डर करते हैं कि बच्ची। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इब्राहिम? ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपा, मैं अब दोनों से कुछ बात करने आया था। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं भी दो जवान बेटियों का बाप हूँ। और समीन। इलाही खैर, समीर ठीक तो है ना? कोई बुरी खबर तो नहीं आई उसकी ससुराल से? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ही होगी अपने घर में। उसकी माँ भी मुस्तकिल उसके लिए परेशान रहती है, और जब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं उसने बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया है। लेकिन पिछली बार जब वो आई थी तो मैंने उससे माफी भी मांगी थी, और वो जाते वक्त मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मिलकर भी गई है। आपा, मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह से अब आपकी तबीयत बेहतर है, आरिफ मियाँ की नौकरी भी लग गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग अपनी रिहाइश का कोई और इंतजाम कर लें तो शायद सबके लिए बेहतर होगा। इब्राहिम, तुम हमें यहाँ से जाने का कह रहे हो? मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं आपा। रुक जाओ आरिफ, हमेशा मुश्किल घड़ी में तुम पीठ दिखा के भाग खड़े होते हो। बंद करो ऐसा करना। बैठो आगे। सॉरी मम। इब्राहिम, बहन भाई हैं हम, खून का रिश्ता है हमारा। और सच पूछो तो मैंने हमेशा तुमसे और तुम्हारी बच्चियों से इस रिश्ते को मजबूत करने का सोचा है। समीन की दफा जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम एक नया रिश्ता भी तो बना सकते हैं भाई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। छोटा मुंह और बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूं कि अब वो जल्दबाज और जज्बाती आरिफ नहीं रह गया। आप क्यों इतनी लंबी तमहीदें बांध रही हैं? साफ साफ बात करें ना, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरिफ को माफ कर दो और इसको अपना दामाद बना लो। इकरा को मेरी बहू बनाकर मेरी झोली में डाल दो।
उन 2 टके की मुफ्त में खाना खाने वाली खवातीन की तारीफें सुन के इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मैं दिखावे को ज्यादा अहमियत नहीं देती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन तुम्हारी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि उन औरतों की बातों पे तुम अभी तक जल रही हो। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना ना मैं नहीं तो मैं क्या कर लोगी? क्या कर लोगी और कर ही क्या सकती हो, बोलो ना। समीर, क्या किया तुमने समीर? अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरी बीवी है और तुमसे रिश्ते में बड़ी है। आपने मेरा देखा लेकिन आपने उसका नहीं देखा, उसने पहले थप्पड़ मारा था मुझे। झूठ बोल रही है असफन। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये ऐसे मुझसे बदतमीजी की जा रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे चेहरे को ही देख लें। क्या देखूं मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ? जो मैंने देखा है उस पर कह रहा हूं मैं। कम से कम रिश्तों का तो लिहाज कर लो समीर। आपको और आपकी बीवी को तो बहुत लिहाज है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं भी आपसे बात करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप इस तरह औरतों की लड़ाई में बीच में घुस कर अपनी बीवी की साइड लेंगे और मेरी बीवी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। बड़ों की इज्जत लिहाज सब भूल गए हो। बदतमीजी कर रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी कर रही है बदतमीजी। आप मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूं। नहीं। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बोलो ना, क्या करोगे? बताओ ना, बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे तुम? बताओ। फराज, और कितनी बदतमीजी करोगे? फराज, बोलो, बोलो। असद भाई, फराज। भाई सॉरी। गलती सिर्फ फराज की नहीं थी, गलती दोनों की थी, लेकिन आपने सजा सिर्फ फराज को दी है। फराज, बाबा वो मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। क्या? ठीक, आपकी आपा होश में तो है? उनके बेटे ने मेरी समीम के साथ क्या सलूक किया था, उसका एतबार नहीं किया, उसे मुश्किल वक्त में छोड़ के चला गया, अपनी कमजोरी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उन माँ बेटी की नजर मेरी इकरा पर है। भाई उन्होंने ऐसी बात की है, कोई रिश्ता थोड़ी मांग लिया है। प्राइम 2 बेटियों के बाप हैं आप, अब तो समझ जाएं। इसको बात करना नहीं कहते, सीधा सीधा रिश्ता मांगा है उन्होंने इकरा का। और वो आरिफ अपनी बुज़दिली की सजा मेरी बेटी को क्यों देना चाहता है, मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? उनकी उम्रों में फर्क देखा आपने? अच्छा ठीक है,
तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं मना कर दूंगा ना। मना कर दूंगा क्या होता है इब्राहिम? आपको अपनी आपा को उसी वक्त इंतहाई अल्फाज में इनकार कर देना चाहिए था। अच्छा पापा, अपना खून मत जलाओ, बस कर दो। कैसे बस कर दूं इब्राहिम? इब्राहिम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं सोच रहा। कितना चालाक है वो आरिफ। यकीनन उसी ने अपनी माँ से कहा होगा। पहले आपा की बीमारी का बहाना बना के हमारे घर में घुसा, सबसे माफिया तलाफियां की, समीन से माफी मांगी, और अब उसकी नजर मेरी इकरा पर है। दोगला कहीं का, मौका परस। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात का। तुम इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है? मेरे साथ चाहे जैसा भी सलूक करते हैं, मगर आज जिस तरह से हरीम के सामने आपने मेरी साइड ली है, अपने बड़े भाई को खरी खरी सुनाई है, उसके बाद आप मेरी नज़रों में, आपकी इज्जत और आपका मुकाम पहले से ज़्यादा बुलंद हो गया है। जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके लिए मेरे दिल में डाली है, वो अकीदत में बदलने लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझ में मेरी अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दी हैं, और शायद छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।